पूर्वक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भगवान बलराम की। आज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हो रही है। रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महेश जी, दर्शन जी, संजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण और पूरे प्रदेश में भी सुन रहे किसान भाइयों और बहनों। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे प्राणदाता भी है, क्योंकि अन्न अगर ना हो तो फिर खाएंगे क्या लोग। और इसलिए आप खेतों में ना खपें तो दुनिया का जीवन 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-4 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन, और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 100। आप कल्पना कीजिए, 159 से 619 लाख मीट्रिक टन, ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती है उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया, और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। बाकी कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। बिजली के आप अंदाज लगा लीजिए, एक जमाना था तब फसलें खेत में सूखती थी। इस बार सूखे का संकट था। बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही थी। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं। आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार में चला गया कि कृपा कर दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि बरसात होना, पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पानी ना हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमारे ताल तलियां, तालाब, बांध सब भरपूर है। अब साल भर चिंता नहीं है। लेकिन बिजली रहने में भी वो जमाने थे जब 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था। उपलब्धता मिला के होती थी 5000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें
तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी। आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टेयर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है। एक ने अनेकों सिंचाई की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दी, तो हमने भी पहले 6,000 और पहले 4,000, अब सोचा कि 6 पीएम की तो 6 सीएम की, हर 2 महीने में 2,000 आए। पहले पीएम के दो, फिर सीएम के दो, फिर पीएम के दो, फिर सीएम के दो, फिर पीएम के दो, फिर सीएम के दो, और यह सिलसिला थमेगा नहीं और आगे ही बढ़ेगा, ताकि छोटी छोटी जरूरतें पड़ती महीना 2 महीना में, उसके लिए विशेषकर छोटे किसान कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। किसान के हितों को पूरा करना यह हमारी पहली जवाबदारी है, और आगे भी किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम, और नुकसान अगर हो जाए, और अभी भी मैं कह रहा हूं कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता ना करें, मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, हम नुकसान की भरपाई भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, उनका कहना था कि जहां नहीं है बिजली, उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। पूरा खर्च किसान उठा नहीं सकते। अब हर एक की इच्छा है कि मेरा खेत भी सूखा ना रहे, और अगर ट्यूबवेल या कुआं खुदवाए तो चाहिए बिजली, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रदेश के किसान या किसानों के समूह भी ले सकता है, 4 किसान, 3 किसान, 5 किसान, वो मिलके भी इसको ले सकते हैं। एक इलाके में नहीं है, दूर तक बिजली खंभे लगना है, ट्रांसफार्मर रखाना है, तो चाहे तो किसानों का समूह बना के भी वो बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। और एक इलाके में मैं मंत्री जी आपसे और आपकी टीम से, संजय भी बैठे, कहूंगा हम कोशिश करें कि जहां दूर दराज के इलाके में समूह बन जाए किसानों के, किसान संघ भी उसमें पहल करें, तो समूह में बहुत आसानी हो जाएगी, किसान को पैसा भी कम लगेगा। और एक सिरे से अगर 5-10 किसान है और हमने ले गए वह लाइन, तो एक बड़ा काम हो जाएगा, उसका फायदा सबको होगा। इससे कृषि पंप और कनेक्शन हम प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 केबी लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे, और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। निम्न दाब लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से भी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास में जो खर्चा आएगा उसका आधा किसान या किसान के समूह और आधा सरकार, बिजली वितरण कंपनी वहन करेगी। लेकिन एक बात यह है कि पहले की जो थोड़ी कमी थी योजना में, वो भी ठीक की है। बीच में अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, लाइन का मेंटेनेंस है, तो ये मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं था।
अब केवल जब लाइन बिछेगी तब किसान को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस से लेके, लाइन के मेंटेनेंस से लेके बाकी सब काम अब बिजली वितरण कंपनी करेगी। उसके लिए किसान को पैसा खर्च करने की जरूरत है। एक बार बिजली पहुंच गई तो फिर मेंटेनेंस का भी सारा काम ये विद्युत वितरण कंपनी करेगी। मित्रों, बेहतर ट्रांसफार्मर और अन्य सामग्री भी बेहतर लगे, बेहतर गुणवत्ता की हो, जिससे निर्बाध विद्युत उपलब्धता रहे। किसानों का समूह अगर लाइन के लिए आवेदन करेगा तो समूह को समान रूप से जो उनका हिस्सा देने का व्यय वो समूह के मित्र अपना आपस में शेयर करेंगे। समस्त रख रखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी और हम ये योजना तत्काल लागू कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आवेदन आज से भरवाना हम शुरू करेंगे। यहाँ आवेदन भरवाना है तो तत्काल ही श्री गणेश हो जाएगा। फिर आवेदन की जो संख्या रहेगी उस संख्या के हिसाब से हम, क्योंकि हमने अभी 2 साल के लिए सोचा है कि 2 साल में सब लग जाए, इस साल आवेदन भरने के बाद प्रक्रिया पूरी करके इस साल भी लगाएंगे। आवेदन ज़्यादा आ गए तो कुछ अगले साल उसको ले जाएंगे, क्योंकि व्यय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज से आवेदन भरना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी फिर एक बार किसानों से मिलने वाला हूं, क्योंकि 2-2 हजार रुपया डालने भी हैं, बीमा की राशि भी डालनी है और भी सौगातें देनी है। तो आज तो चूंकि आवेदन भरवाने थे तो हमने सोचा छोटे हाल में ही कार्यक्रम रख लें। फिर और एक विराट सम्मेलन अभी आचार वाचार संहिता के पहले ही करेंगे। इतना जरूर है कि इतनी सब चीजें होती है तो उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं किन की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब वो ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को। दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है। अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत है। वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया। मैं इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। अरे जनता को सुविधा देना तो इंतजाम करो, दिल में तड़प होती तो इंतजाम होता है। अब धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं। लाडली बहना भी लो, गैस कनेक्शन भी लो 450 रुपया में। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, पोर्टल में नहीं चढ़ पाए, कोई तकनीकी कारण हो गए, और उसमें 5 एकड़ तक के जो असंचित जमीन है किसान वो भी, और 2.5 एकड़ की सिंचित जमीन वाले किसान परिवार भी शामिल है। घर बनना चाहिए, झुपड़िया में कोई नहीं रहेगा, तो वो योजना भी चालू कर दी। क्योंकि आपका कल्याण करना, मैंने कई बार कहा है, मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, ये अपना परिवार है 9 करोड़ 9.5 करोड़ का, और आपके सुख और दुख की चिंता करना हमारा धर्म है। आज फिर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के शुभारंभ पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज ही हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं और इस योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी किसान बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ।
वर्षा अच्छी हो गई है, खाद का स्टॉक भी करके रख लिया हमने, इसलिए कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कर दिया है। क्योंकि जरा भी देर होती थी तो उनका रैक में है, ट्रेन देर से आ रही है, तो इतने में ही हड़बड़ी मच जाती है और गलत लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो खाद की भी कोई कमी नहीं है अपने पास, पानी आ ही गया है, बिजली देंगे ही, नहरें बन ही रही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अन्नदाता सुखी रहेगा और सरकार आपकी सेवा करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पकार, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के शुभारंभ। और अब मैं बड़े ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृषक मित्र योजना का शुभारंभ कृषक से फॉर्म भरवाकर सबसे पहले श्रीमती नमिता रनावे, जो कि जिनवनिया गांव सिराली हरदा से, मैं आदरपूर्वक श्रीमती नमिता रनावे, जिनवानिया गांव सिराली हरदा से मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आज के इस महनीय कार्यक्रम में किसानों के कल्याण की एक महती योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषक मित्र योजना का शुभारंभ हमारे बीच श्रीमती नमिता रनावे जी, जिनवनिया गांव सिराली हरदा से। ये कौन एंटर करेगा? चलिए लाइए, बताइए आपका नाम, समग्र आईडी नंबर। समग्र आईडी से सीधा ले रहे हैं। समग्र आईडी से नमिता रानवे। समग्र समग्र आईडी नंबर नोट करें इनका, नोट करें, एंटर करें 112517669 यही है ना? बड़ा एक बार क्लिक किया और हो गया। जी जी, बस बहुत आसान, सबमिट कर देंगे। नमिता जी हो गई। ये इनका आवेदन सबमिट एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। श्रीमती नमिता रनावे, जिनवनिया सिराली हरदा से, आपका बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के आप जिनका फॉर्म भर के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस श्रृंखला में प्रेम नारायण पवार जी, नेहरू गांव भिरौंदा सीहोर, प्रेम नारायण पवार जी से आग्रह करूंगा नेहरू गांव भेरुंदा सीहोर से कि आप कृपया आए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ फॉर्म भर करके हितग्राही को फॉर्म भरवा कर माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका समग्र आईडी नंबर 11-230-23-32 11-230-23-32। हो गया। प्रेम नारायण जी पवार, ये आ गया।
जोरदार तालियों के प्रतिध्वनि से स्वागत कीजिए प्रेम नारायण पवार जी, नेहरू गांव भेरुंदा, जिला सीहोर। और आज इस समय मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से उनका फॉर्म भरवा करके उनकी ये योजना के पात्र बने और लाभान्वित होंगे इस योजना के। मैं एक विशेष सूचना है आपको बता दूं कि माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो रीवा कैंपस का आज शुभारंभ होना है, और रीवा कैंपस के शुभारंभ के पावन अवसर पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा कैंपस के शुभारंभ के कार्यक्रम में आप आदरपूर्वक जुड़ेंगे। मैं एनआईसी टीम से आग्रह करूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पूरे एक बार तैयार कर ले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड, जिन्होंने मध्य प्रदेश की दशा दिशा आज माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के इस भव्य परिसर के निर्माण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे भोपाल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत ही स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी, रीवा संभाग और शहडोल संभाग के सभी पत्रकारिता जगत के जितने भी लोग हैं वो आज रीवा में आए हुए हैं इस भव्य परिसर के उद्घाटन के अवसर के साक्षी बनने के लिए और आपके विचारों को सुनने के लिए। मैं सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय केजी सुरेश जी हैं, रजिस्ट्रार आदरणीय वाजपेयी जी हैं, नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश पांडे जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी और सभी लोग यहाँ पर आपके विचारों को सुनने के लिए स्थित है। मैं आपको विशेष तौर से सबके सामने इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बीच में जब हमारी सरकार नहीं थी 15 महीनों के लिए, उस समय 45 करोड़ के इस स्वीकृति जो आपने 2018 के पहले दी थी, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम विंध्य क्षेत्र के लिए आपने जो स्वीकृत किया था, और
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बल देने के लिए जो मोदी जी की नई राष्ट्रीय नीति है, उस दिशा में इतना मजबूत कदम इस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के शुभारंभ से हम सबको एक बड़ी बात जो मिली है, उसमें जो कटौती हुई थी, जब 2020 में आप चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो आपने मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर वो जो 45 करोड़ को काट के 18 करोड़ कर दिया गया था, उसको आपने महापरिषद की बैठक में फिर से 45 करोड़ करके विंध्य क्षेत्र के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आपका स्नेह है, हर क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में जो आपने एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इसी कड़ी में आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के परिसर में कहीं कोई कसर न रह जाए, स्टाफ क्वार्टर्स बन जाए, गर्ल्स हॉस्टल बन जाए, बॉयज हॉस्टल जाए, और ये परिसर आने वाले समय में जर्नलिज्म के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करके और बड़ी बड़ी जगह उनका सही तरीके से प्लेसमेंट हो जाए, इस महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो स्वीकृत की थी आपने, तो फिर उसको रीसैंक्शन किया। उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। चूंकि आपको जल्दी है, इसलिए मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करके जनता को ये परिसर समर्पित करने का कष्ट करें। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के 20 विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, भोपाल में कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे मंत्री द्वय, कृषि मंत्री कमल पटेल जी, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न तोमर जी, वहां उपस्थित हमारे सांसद जनार्दन जी। इसमें मुझे संदेह है कि जनार्दन जी वहां होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली में संसद चल रही है। पुष्पराज सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, अविनाश वाजपेयी जी, उपस्थित रीवा में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विंध्य क्षेत्र के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विंध्य में सड़कों का जाल हो, विंध्य में नहरों के निर्माण हो, विंध्य में सिंचाई की व्यवस्था हो, विंध्य में सोलर पावर प्लांट लगाना हो, विंध्य में निवेश आए इसका प्रयास करना हो, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और राजेंद्र जी की पहल पर ही, राजेंद्र जी सचमुच में कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, और सदैव उनका दिमाग रीवा और विंध्य कैसे आगे बढ़े इस पर लगा रहता है। और उन्हीं की पहल के कारण ये विश्वविद्यालय के रीवा पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर की परिकल्पना की गई, और आज वो साकार हो रही है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये कविता दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, देशभक्ति की भाव से भरी। ऐसी अनेकों रचनाएं थी, और वो पत्रकार भी थे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ख्याति अब केवल देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया में भी है। ये वो विश्वविद्यालय जिसने आज के दौर के बड़े बड़े पत्रकारों का अध्ययन यहाँ हुआ है, और उसी की एक परिसर रीवा में आज बन रहा है। क्योंकि विंध्य क्षेत्र में एक आधुनिक सुसज्जित मीडिया शिक्षण केंद्र की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। युवाओं की, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए हमने 2016 में रीवा में ये परिसर रीवा का प्रारंभ किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि रीवा परिसर में मध्य प्रदेश के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं,
लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर पूर्वी राज्यों के बच्चे भी आके यहां पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों में मीडिया के प्रति रुचि और बढ़ी है, रुझान और बढ़ा है। उसी को देखते इस परिसर की स्थापना की गई और मुझे कहते हुए खुशी है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया, स्टूडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और कंप्यूटर लैब इस परिवार में स्थापित की गई है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कम्युनिटी रेडियो हो, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वो ज्ञान वहां प्राप्त करते हैं। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और चैनल में काम कर रहे हैं। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के इस सुंदर, भव्य एवं सुविधा युक्त भवन का लोकार्पण करते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का रीवा परिसर देश में मीडिया और कंप्यूटर शिक्षण का महत्वपूर्ण मान प्रतिष्ठित केंद्र बनेगा। रीवा के मित्रों को बहुत बधाई। पत्रकार मित्रों, बहुत जल्दी मैं भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर का भी भूमि पूजन करने वाला हूं। पिछले दिनों कई पत्रकार मित्रों को मैंने निमंत्रित किया था, सीएम हाउस आए थे, तब पत्रकारों की सुविधा के लिए अनेकों फैसले किए गए थे। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है पत्रकारिता या मीडिया, और उसको भी आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं केजी सुरेश जी को धन्यवाद देता हूं, वो कुशल संचालन कर रहे हैं विश्वविद्यालय के। अविनाश वाजपेयी भी वहां उपस्थित है और विशेषकर राजेंद्र शुक्ला जी, आपको बधाई देता हूं कि आपकी पहल पर ही ये रीवा परिसर विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ। सभी रीवा वासियों को, विंध्य वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ और उसके तत्पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण रीवा कैंपस में, आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड माननीय श्री गणेश शंकर मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और आभार व्यक्त करें। माननीय श्री गणेश शंकर मिश्र जी। आज के आयोजन हेतु अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, ऊर्जा विभाग के सभी साथियों, दूरस्थ अंचलों से आए हुए कृषक भाइयों, मीडिया के साथियों एवं एमपी टूरिज्म के समस्त स्टाफ का हृदय से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन और प्रगति के लिए समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पकार ने आज